हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो जूनियर सुपर टेट के लिए सीरीज चल रही थी, उसी के आगे आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पौधों का वर्गीकरण। तो लेसन 1 और 2 में जो भी दे रखा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। और इस लेसन 3 में ए से लेकर एफ तक का कंप्लीट हो चुका है। जंतु जगत, वनस्पतियाँ, सजीव, निर्जीव, ये सब करा चुकी हूँ। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। वनस्पति जगत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब तक लगभग 3,34,000 प्रकार की वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम अरस्तु के शिष्य थियोफ्रेस्टस, इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। नामक पुस्तक में इन्होंने 500 पौधों को 4 भागों में बांटा था। कौन सी मेथड से? कृत्रिम पद्धति से। वो 4 भाग कौन कौन से थे? हर्ब, अंडरसर्ब, सर्ब और ट्री। कौन सी बुक थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और बॉटनी के फादर कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टस। क्लियर? ये जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस आती है। ये देखो, मैंने भी आपको बताया था, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और अरस्तु को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी। बेंथम और हुकर ने सन 1862 में जेनेरा प्लांटेरम, इनकी बुक का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। और थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो आप कंफ्यूज मत होना। इन्होंने पौधों को 202 कुल में विभाजित किया था। फूलों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे? द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्मी और एक बीजपत्री। डाइकोटिलीडोन, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलीडोन। इसके बाद तीसरे जो आए थे वो थे आपके हचिनसन। इन्होंने 1961 में अपने वर्गीकरण में 1959 ईस्वी में अपने वर्गीकरण में अधिक वैज्ञानिक तथा वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया था। इन्होंने आवर्तबीजी, जिन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है, इसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, जबकि अनावृत बीजी में ऐसा नहीं होता। अभी आगे आपका क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने 411 कुल में विभाजित किया था। इन्होंने द्विबीजपत्री वर्ग को 2 उपवर्ग लिग्नोसी तथा हार्वेसी में विभाजित किया। और जो एक बीजपत्री था इसको 3 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? कैल्सीफ्लोरो, कोरोलीफ्लोरी और ग्लूमीफ्लोरी। एक बीजपत्री को 3 भागों में और द्विबीजपत्री को 2, लिग्नोसी और हर्वेसी। किसने किया था? ये हचिनसन ने किया था। नेक्स्ट देखो, पादप जगत का वर्गीकरण। तो इसके 2 उपजगत थे आपके, एक थैलोफाइटा, एक एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आता है? जिसमें भ्रूण नहीं बनता, एम्ब्रियो बिल्कुल नहीं बनता, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियोफाइटा, इसका नाम ही एम्ब्रियोफाइटा, तो इसमें एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण विकसित होते हैं। तो सबसे पहले थैलोफाइटा के देख लेते हैं। इसमें 10 फाइलम है और एम्ब्रियोफाइटा में 2 फाइलम है। तो टोटल मिला के 10 और 2 कितने होगा? 12। तो सबसे पहले 10 देख लेते हैं। फर्स्ट है साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा। सेकंड हो गया, थर्ड है क्लोरोफाइटा, फोर्थ क्राइसोफाइटा, फिफ्थ पायरोफाइटा, फियोफाइटा और रोडोफाइटा। ये 7 आपके, इनमें एम्ब्रॉय नहीं बनता बिल्कुल भी, और ये सब एल्गी कहलाते हैं, यानी शैवाल। क्लियर? और लास्ट के जो 3 बच रहे हैं आपके, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा और यूमाइकोफाइटा, ये आपके फंजाई कहलाते हैं, यानी कवक। इस तरह से ये 10 हो गए जिनमें एम्ब्रॉय नहीं बनता। अब जिसमें एम्ब्रॉय बनता वो देख लो। ये आपके 2 टाइप्स हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। ब्रायोफाइटा के 3 वर्ग हैं, मसाई, हिपेंटिसी और एंथ्रेसिरोटी। और ट्रैक्योफाइटा के 4 फाइलम है। कौन कौन से? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये हो गया। अब टेरोप्सिडा के 3 हैं, फ्लेसिनी, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। इसमें ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अनावर्त बीजी को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। किस किस में? साइकोफाइटी और कॉनिफेरोफाइटी। अनावर्त बीजी का 2 पार्ट्स हो गए। ये टेरोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ट्रैक्योफाइटा के 4 पार्ट हो गए, उसके बाद टेरोप्सिडा के 3 पार्ट हो गए। अब अनावर्त बीजी के भी 2 हैं और आवर्त बीजी के भी 2 हैं। अब देखो कौन कौन से। ये तो आपका हो ही गया। अब आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के देखो, वर्ग द्विबीजपत्री और कॉनिफेरोफाइटा, डाइकोटिलीडोन, मोनोकोटिलीडोन। अब देखते हैं जीवाणुओं के समान लक्षण। जीवाणु सबसे सरल
अति सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राइमेटिव यानी आजीव होते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण इन्हें पादप जगत में रखा गया है। और इनमें क्या सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए इन्हें पादप जगत में रखा गया है। इनमें गोल्जी का और माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। और राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70 एस प्रकार के। 2 टाइप्स के पाए जाते हैं ना, 70 और 80, तो इसमें 70 एस प्रकार के पाए जाते हैं जीवाणुओं में। द्विविभाजन द्वारा इनमें जनन होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से? गोलाड़ू यानी गोलाकार के होते हैं, स्टेफिलोकोकस, वैसिलस और सर्पिलाड़ू यानी स्पायरोकीट और विब्रियो, ये सब जीवाणु के एग्जाम्पल हैं। लाइकेंस देखो, लाइकेंस प्राय नम स्थानों में वृक्षों के तनों या चट्टानों पर पाए जाते हैं। पूछ लिया था लाइकेंस कहाँ पाए जाते हैं। और ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये सवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। ये पूछ लिया था, ये भी बहुत क्वेश्चन की, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोगी कौन है? तो लाइकेन। कवक शैवाल का निवास स्थान देता है और खनिज पदार्थ प्रदान करता है। इनका शरीर एक पत्ती सदृश यानी पत्ती के समान होता है और शाखा युक्त होता है, थैलस। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पार्मेलिया, गायरोफोरा, ग्रेफिस और असनिया, ये सब लाइकेंस हो गए। अब आपके कुछ बॉटनिकल नेम और हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। गेहूं का टिट्रिकम एसाइटिवम, चावल बहुत पूछा था, और सैटाइवा, दूब घास, ये भी इम्पोर्टेंट है। साइनोडोन डैक्टिलियन, कोकस न्यूसिफेरा इम्पोर्टेंट है नारियल का। केले का भी इम्पोर्टेंट है, म्यूसा पैराडिस का। बहुत सारे मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मूली का है, रेफिना सैटाइवा, सरसों का, ब्रेस का, कंपेस्ट्रेसर, फूल गोभी, ब्रेस का, ऑलिडेसिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। कपास भी इम्पोर्टेंट है, गॉस्पियम, हार्वेशियम। भिंडी का है एवलमोस्कस एस्कुलेंटस। गुड़हल का भी बहुत पूछा जाता है, हिबिकस, रोजा साइनेंसिस। मटर भी इम्पोर्टेंट है। मटर पे किसने प्रयोग किए थे? मेंडल ने। स्वीट पी कहते हैं इसको, पायसम सैटाइवम। ये कत्थे का हो गया, अरहर को हो गया। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मूंगफली का भी इम्पोर्टेंट है, आर्किस हाइपोजिया। सूरजमुखी भी पूछा जाता है, हेलियंथस एनस। संतरे का सिट्रस रेटिकुलेरिया। प्याज का एलियम जेपा। इस तरह से ये कोरिएंड्रम सैटाइवम सब इम्पोर्टेंट है। आलू का भी पूछा जाता है, सोलेनम ट्यूब्रोसम। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टमाटर का भी इम्पोर्टेंट है, गन्ने का भी, सैक्रमॉफी सिनेरम। भांग का भी इम्पोर्टेंट है, कैनाबिस सैटाइवा, सब मोस्टली सभी इम्पोर्टेंट हैं ये आपके। शीशम भी खूब पूछा जाता है, सर्फगंधा भी, राउ वॉल्फिया सर्पेंटाना से मेडिसिन बनती हैं। मैंजीफेरेंट का, आम का हो गया, शीशम का, डलबेरिया शीशो, ये भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आपका सागौन, ये भी इम्पोर्टेंट है, टेक्टोना ग्रैंडिस। साल, सोरिया रोबिस्टा और छुईमी मिमोसा पुडिका, ये सब इम्पोर्टेंट है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इन्हें लर्न कर लीजिएगा। अब देखते हैं उपजगत एम्ब्रियोफाइटा के 2 टाइप्स, एक है ब्रायोफाइटा और एक है ट्रैक्योफाइटा। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखो, ब्रायोफाइटा बहुत पूछा जाता है, ये खूब एग्जाम में आता है। अभी टीईटी के एग्जाम में पूछा गया था कि ये आपका ये छायादार नम भूमि पर उगने वाले प्रथम स्थलीय पौधे सबसे पहले आए थे ये। और कहाँ पे उगते हैं? छायादार नम भूमि पे। ये जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर थैलस जैसा होता है, मतलब जड़ तना पत्ती में विकसित नहीं होता। संबंध ऊतक का अभाव होता है। ये उभयचर पादप कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि उभयचर पादप कौन से संघ को कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा को। इसके एग्जाम्पल देखो, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अब इधर देख लेते हैं ट्रैक्योफाइटा, जस्ट इसका अपोजिट कर देना है। इस समुदाय के पौधे मुख्य रूप से स्थलीय और बीजाणुविद स्पोरोफाइट होते हैं। समस्त पौधों में वास्तविक जड़ तना पत्तियां पाई जाती है, जबकि ब्रायोफाइटा में नहीं पाई जाती हैं। उसमें जल में भी रहते हैं और स्थल में भी, इसमें केवल स्थलीय पौधे होते हैं। और संबंध ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, जबकि आपके ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते थे। अब देखो, ये हो गया थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपके ये ट्रैक्योफाइटा के 4 सब फाइलम देखो, टेरोप्सिडा, स्पोनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा। इस तरह से आप टेरोप्सिडा के ये 3 हो गए। अभी मैंने आपको बताया था, इनकी डिटेल दे रखी है इसमें।
फिलिसनी और अनावृत बीजी, इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं क्योंकि इनके बीज जो खुले हुए रहते हैं, इसलिए आवृत बीजी में बंद रहते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि टेरिस, डायोप्टेरिस और एडियंटम, ये तीनों किस में आएगा? ये आएगा आपका फिलिसनी में। अभी तो देखो आवृत बीजी, इसमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि अंदर फल के अंदर बंद नहीं होते, इसीलिए ना अनावृत बीजी कहा जाता है या जिम्नोस्पर्म। ये वर्ग में पौधे बहुवर्षीय काष्ठीय होते हैं, इसमें वायु परागण द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वायु परागण किस में होता है, अनावृत बीजी या आवृत बीजी में? तो ये आपका होता है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी में। जाइलम ऊतक में बाह्यनिकाओं का अभाव होता है। जीरोफाइट स्वभाव के पौधे होते हैं, ये भी खूब पूछा जाता है कि जीरोफाइट स्वभाव के पौधे कौन से होते हैं, तो आपके ये भी अनावृत बीजी में होंगे। और जो फूल होते हैं ना वो कौन के रूप में होते हैं, इनके पुष्प क्या कहलाते हैं? शंकु। स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं वो गड्ढों में धसे रहते हैं, ये भी पूछा गया था अभी टीजीटी में कि धसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, आवृत बीजी अनावृत बीजी में? तो ये आपके हो गए अनावृत बीजी में। यहाँ से आपके देखो 4-5 क्वेश्चन तैयार हो गए, इसीलिए आपको थ्योरी करा दे रही हूँ पहले। एग्जाम्पल देखो, साइकस, जिंगो, इन दोनों को जीवित जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि इनकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम हो गई है। और साइकस का बीजांड सबसे बड़ा पाया जाता है, याद रखना इस बात को। पूछ लिया था किसका बीजांड सबसे बड़ा होता है, तो साइकस का। एग्जाम्पल पाइनस, ये हो गया एग्जाम्पल, अच्छे से याद रखना। साइकस, जिंगो, पाइनस ये आपके अनावृत बीजी में हो गए। फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, रिक्सिया ये आपके ब्रायोफाइटा में हो गए। अब चलिए देख लेते हैं एंजियोस्पर्म, आवृत बीज में फल के अंदर होते हैं। देखो ये पौधे शाक, झाड़ी, वृक्ष में विभाजित होते हैं, काष्ठीय तने वाले होते हैं। आयु के अनुसार 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हो सकते हैं। पुष्प एक लिंगी द्विलिंगी दोनों होते हैं, उसमें केवल एक लिंगी था। बीज फल में स्थित होते हैं, जबकि इसमें जस्ट अपोजिट होता है, फल में बीज नहीं होते हैं अनावृत बीज में। इसी कारण आवृत बीजी कहा जाता है क्योंकि बीज फल में रहते हैं। फल एवं बीजों का प्रकरण विभिन्न माध्यमों से अलग अलग माध्यम से हो जाता है, जबकि इसमें केवल वायु परागण द्वारा होता है अनावृत बीजी में। उसके बाद इसके आवृत बीजी के 2 हो गए टाइप्स, 2 प्रकार कौन से? द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। इसमें भी देख लो, इनके बीच में 2 बीजपत्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री। डाइकोटिलीडॉन, ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। गुड़हल, सूर्यमुखी, मटर, सरसों ये सब आपके द्विबीजपत्री हैं। एक बीजपत्री इसका जस्ट अपोजिट है, जिसके बीच में एक बीजपत्र हो वो आपका क्या कहलाएंगे? एक बीजपत्री। इनके एग्जाम्पल देखो, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, प्याज, इस तरह से ये एक बीजपत्री हो गए। तो एग्जाम्पल पूछ लिया था कि एक बीजपत्री है ये, या ये मक्का बहुत पूछा था, एक बीजपत्री के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपका ये थ्योरी होगी। अब इसी से आपके क्वेश्चन काफ़ी तैयार हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं, ये देखो क्वेश्चंस आ गए। इससे पहले 36 क्वेश्चन आपको मैं जितने भी पहले मैंने पार्ट डाले थे ABCD के उसमें करा चुकी हैं। अब चलेगा 37 नंबर। इसी तरह से ये पूरा टॉपिक चल जाएगा लेसन 3 में। तो क्वेश्चन है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं RBC की संरचना में एक विशेष समानता है। तो क्या है आपका? ये ऑप्शन डी, केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फूल, फल, बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? अभी आपको बताया था, जिसमें फूल, फल, बीज सब होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आवृत बीजी। आवृत बीजी को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। इंग्लिश में भी आप अच्छे से याद रखना क्योंकि इस तरह से भी पूछ सकता है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अनावृत बीजी। क्लियर? डिटेल में देख लो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी है, ये आपको बता ही दिया मैंने। इस वर्ग के पौधे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय पहले हो चुका है। क्रिप्टोगेमस पुष्प व बीज विहीन पौधे होते हैं। जो क्रिप्टोगेमस होते हैं ना, पुष्प बीज विहीन होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका फर्न है, ये फूल, फल व बीज विहीन पादप है फर्न, इसमें फूल, फल, बीज नहीं पड़ता। जबकि जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज पाए जाते हैं और फल, फूल उसमें भी एब्सेंट होते हैं। किसमें? अनावृत बीजी में। नेक्स्ट देखो, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं, संबंध ऊतक हैं परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे आप उन्हें? तो ये होगा आपका सी, टेरिडोफाइटा। सम्मान ऊतक तो है पर पुष्प और बीज नहीं है। अभी मैंने आपको इससे पहले बता चुकी हूँ। ये इसकी डिटेल दे रखी है। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एजोला, फर्न और मार्शिलिया, इनमें पुष्प बीज रहित पौधे होते हैं, अर्थात ऐसे पौधे इसमें केवल बीजाणु स्पोर्स बनते हैं और सम्मान ऊतक भी है इसके अंदर।
वेस्कुलर टिश्यू, परंतु पुष्प और बीज नहीं होता। अच्छे से याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पादपों को किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं? तो किसके अंतर्गत आएंगे? ये आपके आएंगे थैलोफाइटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट देखो इसके, पादपों को थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप आते हैं। इनके जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। अच्छा, ये याद रखना आप कि थैलोफाइटा को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम। अगर आपसे क्रिप्टोगेम भी ऑप्शन में हो तो आप उसको टिक कर देंगे। इनका शरीर सुप्रवासित नहीं होता, मतलब जड़, तना, पत्ती इस तरह से कुछ नहीं होता, एक थैलस की तरह होता है। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से पौधों का वर्गीकरण क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में जंतुओं का वर्गीकरण। क्लियर? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप कर लेंगे। एक आपका ये कि जीवित जीवाश्म का नाम बताना है। जीवित जीवाश्म मैंने आपको बताया, इसमें उसका नाम बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम, मैंने 2 आपको बुक बताई थी, हिस्टोरिया और जेनेरा। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जेनेरा प्लांटेरम बुक किसने लिखी थी? इस तरह से आपका है जेनेरा प्लांटेरम। तो ये 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना। थैंक यू सो मच।